नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो कोई इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन इन सब के बाद अब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी इस हार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आज लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है और ये लोकतंत्र को हैक करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाकर केंद्र सरकार को भी घेरा है। सोनिया गांधी ने ये दावा किया है कि सत्ता पक्ष की मिलीभगत से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया मंचों के जरिए सामाजिक सद्भाव को जिस तरह से खराब किया जा रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बड़े औद्योगिक समूह और सरकार के बीच मिलीभगत है, इसका जिक्र भी सोनिया गांधी की ओर से किया गया। आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, या यूं कह सकते हैं कि एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की इन 5 राज्यों में सरकार थी, पंजाब, वहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। और वहीं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई क्योंकि 387 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। महज 2 सीटें उनके खाते में आई हैं। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड, जहां लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वहां हरीश रावत जैसे नेताओं की जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। उत्तराखंड में पार्टी हार गई। गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ, तो वहीं पंजाब की सत्ता से बेदखल हो गई। ये पूरा चुनावी नतीजा है जो कहीं ना कहीं सामने आया है, जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस तरीके से अब पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस हार पर और तमाम राज्य जो एक के बाद एक हाथों से फिसलते जा रहे हैं, उस हार पर मंथन करने के बजाय, उस पर चिंतन करने के बजाय जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिस तरीके से फेसबुक और ट्विटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अपने ही नेता, अपने ही पार्टी में जब इस तरीके से फूट पड़ी हुई है, जब अपने ही पार्टी के नेता इस तरीके से, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो दरअसल चिट्ठी लिख रहे हैं सोनिया गांधी को और वो कह रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, नेतृत्व मजबूत हाथों में होना चाहिए, ये उनकी तरफ से मांग की जा रही है। तो ऐसे में सोनिया गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराना आखिर कितना जायज है, ये सवाल लगातार सोनिया गांधी के इस सवाल जो उन्होंने आज लोकसभा में पूछा है उसके बाद उठ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज देश में वो पार्टी बन चुकी है जिसके अपने ही नेता उनसे नहीं संभल रहे हैं। फिर चाहे बात पंजाब की जाए, पंजाब में चटनी और सिद्धू में जिस तरीके का मतभेद देखने को मिला, उसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वो सत्ता से बेदखल हो गई और ना सिद्धू जीते और ना चन्नी जीते। तो इस तरीके का चुनावी नतीजा पंजाब में देखने को मिला। हालांकि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक जरूर बुलाई और उस बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन ये सिर्फ महज दिखावा था, ये भी सब जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार सिर्फ कांग्रेस कहीं ना कहीं उसी में सिमटी हुई है, यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हार या यूं कहीं सबसे बड़ी हार साबित हो रहा है। खैर, कांग्रेस पार्टी का ये अपना फैसला है, लेकिन जिस तरीके से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी ने आज बजट सत्र के दूसरा चरण जो कि संसद में चल रहा है, लोकसभा में उन्होंने बोला है और न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आरोप लगाया है, बल्कि इसके जरिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश सोनिया गांधी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बार बार नोटिस पे आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों का समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है।
इस तरीके के आरोप भी ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों पर लगाए गए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग तेजी से होने लगा है कि हमारे लोकतंत्र को हैक करने में लगा हुआ है। फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का इस्तेमाल पार्टियों, नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा राजनीतिक नैरेटिव को सेट करने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कई बार ये मामला सामने आया है कि सोशल मीडिया सभी पार्टियों को एक तरह से स्पेस उपलब्ध नहीं कराता है। सत्ता प्रतिष्ठानों और फेसबुक की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। इन तमाम चीजों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ठहरा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जितनी बुरी हार हुई है, क्या उसके लिए महज सोशल मीडिया जिम्मेदार है? क्या उसके लिए पार्टी के नेता जिम्मेदार नहीं है? क्या उसके लिए पार्टी आलाकमान जिम्मेदार नहीं है? क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जितनी बुरी और करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, कहीं ना कहीं यही तमाम वजह है कि आज इतनी बड़ी तादाद में या तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, या फिर पार्टी को लेकर नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ रही है। बात अगर गुलाम नबी आजाद की जाए तो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। इसके अलावा फिर चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी जैसे नेता लगातार खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद से लेकर आरपीएन सिंह जैसे नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी खोखली कहीं ना कहीं हो चुकी है और अब यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा है कि किस तरीके से हार को बचाया जाए। तो ये तमाम तरीके हैं जो कहीं ना कहीं ढूंढे जा रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द की रक्षा करनी चाहिए। ये दलील केंद्र सरकार को उनकी तरफ से दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखे केंद्र सरकार, ये भी कहा गया है। राजनीतिक दलों के नैरेटिव को सेट कर रहा है फेसबुक। इस तरीके की दलीलें सोनिया गांधी की ओर से दी गई हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, इन चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की राजधानी दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें तमाम राज्यों में जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, यानी 5 राज्य है और उन राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफे की पेशकश की गई थी। तो इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और जिस अंदाज में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, वो एक बार फिर से ये दिखा रहा है कि सिद्धू की कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो एक नाराजगी रही है, वो अब खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि सिद्धू ने इस लेटर में ना तो कांग्रेस का जिक्र किया है, ना हार के लिए माफी मांगी है, और सिर्फ सोनिया गांधी के कहने पर सिद्धू ने 17 शब्दों में ये रिजाइन लेटर जो है ये सोनिया गांधी को भेज दिया है। तो सिद्धू की नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब का जो चुनावी नतीजा सामने आया वो कहीं ना कहीं एक तरफ चन्नी के लिए बड़ा झटका है। चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर हार गए। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जो परंपरागत सीट थी, जो गढ़ कहा जाता है, वहां से वो हार गए। तो फिलहाल इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के भीतर बने हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी और आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जाहिर तौर पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हार के बाद किया जाए तो क्या किया जाए। अब इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि तो 5 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, उन 5 ही राज्यों के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा अजय कुमार लल्लू ने दे दिया है। इसके अलावा बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। इसके अलावा मणिपुर के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं
एन लोकेन सिंह, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस तरीके से हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस अंदाज में इस्तीफा सौंपा है, अब कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आने लगा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी कांग्रेस के लिए है और वो अब खुलकर इस तरीके से सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।